चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की चल रही तैयारियों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य महानिदेशालय में लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। वहीं डीजे हेल्थ विनीता शाह ने कहा है कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को लेकर प्लानिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कतों से दो चार न होना पड़े, इसके लिए बेहतरीन स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयासरत रहेगा। साथ ही डॉक्टरों की कई टीमें चारधाम यात्रा में मुस्तैद रहेंगी, जिसको लेकर जिले के सीएमओ को अलर्ट रहने को कहा गया है। तैयारी पूरी ही है और हम आशा करते हैं कि जो भी विभिन्न प्रदेशों से हमारे लोग यात्री आएंगे वो एक अच्छा अनुभव लेके जाएंगे और उनकी हेल्थ का ध्यान के लिए हमारी प्लानिंग चल रही है और सभी की यात्रा सुखद रहे और सफल रहे, यही हमारा प्रयास। यात्रा काल में जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के जो भी प्रदेश सरकार के स्तर से जो भी सुविधाएं जुटाई गई थी, इससे पूर्व में कभी भी इतनी व्यवस्थाएं नहीं रही है। और इस वर्ष भी पिछले जो अनुभव थे उनसे सीख लेते हुए, उनसे कई नई चीज़ों को देखते हुए और इस वर्ष भी व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के जो स्वास्थ्य विभाग है, शासन है, सरकार के स्तर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महाशिवरात्रि के आगमन को लेकर हरिद्वार में भगवान शिव को मनाने के लिए जहां रुद्राभिषेक किया जा रहा है, वहीं हवन कर सभी देवताओं को प्रसन्न करने का पूजन पाठ भी किया जा रहा है। रुद्र प्रताप त्रिपाठी ने बताया कि सनातन संस्कृति में प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हवन के बिना अपूर्ण होता है। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि हवन अथवा यज्ञ हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्मकांड है। हमारी संस्कृति में अग्नि को परम पवित्र माना जाता है। यज्ञ या हवन के माध्यम से देवताओं को हविष्य प्रदान किया जाता है, जिससे प्रसन्न होकर देव मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। जैसे महामृत्युंजय जप है, शरीर से का है, यानी जो भी मंत्र ये जप चालू है उसके लिए आहुति देना पड़ता है। जिसको जिन जिन भगवान को हम लोग आह्वान करते हैं उनके आहुति देना पड़ता है। इसके लिए ये अभी हवन होता है, फिर उसके बाद में अभिषेक होगा। का आवाहन किया गया, उनके लिए हव्य पदार्थ दिया जाता है, भोजन दिया जाता है। ये अग्नि के माध्यम से सभी देवताओं को ये पहुंचता है। जैसे इंद्राय स्वाहा तो इंद्र के लिए है, जैसे प्रजापति स्वाहा ये प्रजापति के लिए। जिन देवताओं का नाम लेते हैं उन्हीं के लिए अग्नि हव्य पहुंचाते हैं। देवताओं की पुष्टि होती है और पूरा जब देवताओं की पुष्टि होगी तो हमारा सब कार्य सिद्ध होगा और वो जब कार्य सिद्ध होगा तो पूरी जनता के लिए लाभ होगा, सभी के लिए शुभदायक होता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा डोईवाला में बजट पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में दीपिका राठौर ने शिरकत कर केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए बजट को जनहित का बजट बताया। इस दौरान दीपिका राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार जनहित में काम कर रही है, जिसमें गरीब व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखकर लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने जो बजट पास किया है उसमें पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ रखी है। हर छोटा सामान सस्ता हो गया है। बहुत चीज़ें जो पहले कभी हुई नहीं थी वो अब यहाँ पर हो रही हैं। और जो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदेश में कितनी चीज़ें ऐसी बन गई है। हाईवे देख लीजिए आप, कितने घंटे का सफ़र दिल्ली तक का आपको करना पड़ रहा था। हर चीज़ आपको अब असंभव से संभव होता दिखाई आपको खुद ही दे रहा है। जो भारत सरकार द्वारा बजट जारी हुआ वो अंतिम छोर व्यक्ति तक पहुँचे। जो ये बजट है ये अंतिम छोर के व्यक्ति, बीच के वर्ग के लोगों के लिए बहुत अच्छा बजट है। इसीलिए राज्य सरकार ने कहा कि इसकी छोटी छोटी गोष्ठियाँ करके आम जनता तक भाजपा का कार्यकर्ता पहुँचे और जो बजट पेश हुआ इसकी चर्चा अंतिम छोर के बैठे व्यक्ति के साथ करें। मौसम विभाग ने किया पूर्वानुमान जारी। फिलहाल प्रदेशवासियों को गर्मी से कोई राहत नहीं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक आने वाले 2-4 दिनों तक प्रदेश में बारिश का कोई अंदेशा नहीं है, यानी प्रदेश में बढ़ रही गर्मी के चलते तापमान में और वृद्धि होने के संकेत मौसम विभाग ने बताए हैं। वहीं बारिश और बर्फबारी की अगर बात करें तो निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 18 तारीख के बाद प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में मैदानी क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। हाँ, इस समय जो तापमान है करीब जो अधिकतम तापमान अगर बात करें तो एकदम सामान्य के आसपास है। न्यूनतम तापमान थोड़े सामान्य से कम है, 2 डिग्री तक है, 1 डिग्री तक या कहीं पे 3 डिग्री भी है। तो 2 से 3 दिन जो है जो तापमान है सामान्य
से ये जो है मतलब जो पास्ट 24 आवर्स का 2 to 3 डिग्री कम है। बाकी अधिकतम तापमान जैसे मैंने बोला सामान्य पे। अब आज से देखेंगे तो आज से थोड़े जो तापमान है मैं कहूँगा कि जो न्यूनतम तापमान है थोड़े बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कल से आप देखेंगे कि ये सामान्य है उससे भी 1 आध डिग्री ऊपर तक आने शुरू हो जाएंगे। और जो अधिकतम तापमान तो आज भी मैं समझता हूँ करीब वो जो है सामान्य के आसपास ही रहेंगे। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने आज फिर धामी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मोहरा के नेतृत्व में सचिवालय का घेराव किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग के माध्यम से प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही रोक लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्छ करण मोहरा का कहना है कि सरकार बेरोजगार युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। पथराव करने वालों की गिरफ्तारी होती समझ में आता, अराजक तत्वों की गिरफ्तारी समझ में आता, जो बच्चे जेन्युइन मांग कर रहे थे उनको ही जेल में ठूस दिया और 307 जैसी गंभीर धारा उन पर लगा दी। और कल की घटना जो है जिसमें पुरोला के एक बच्चे ने जब ये कहा कि सील टूटी हुई है उसने डीएम से शिकायत की, एसडीएम से शिकायत की, उसके बाद उस पर दबाव बनाते रहे शाम तक कि तो ये मामले को वापस ले ले। जब वापस नहीं लिया तो उसी पे नकल विरोधी कानून के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर दिया। जो कह रहा मेरे घर में चोरी हो गई उसी पे चोरी का इल्ज़ाम, उसी को चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया। अजीब इस राज्य में चल रहा है और हम कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने उत्तराखंड ओलंपिक खेल संघ एवं अन्य खेल संघों के पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक की। खेल मंत्री ने कहा कि बैठक में ओलंपिक खेल संघ व अन्य खेल संघों द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए जिन पर विभाग द्वारा कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा ओलंपिक संघ से ये अपेक्षा की गई है कि वो अपने वार्षिक खेल कैलेंडर को खेल विभाग के साथ साझा करें जिससे कि दोनों के मध्य समन्वय बना रहे। खेल मंत्री को इस दौरान विभिन्न संघों द्वारा कई विषयों पर सुझाव दिए गए जिन सुझावों के परीक्षण के निर्देश मंत्री रेखा आर्य द्वारा अधिकारियों को दिए गए। वहीं इस दौरान काशीपुर में स्थित स्टेडियम की स्थिति को ठीक करने का विषय भी उठा जिस पर खेल मंत्री ने वहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। देखिए, उत्तराखंड जो है वो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन करने जा रहा है 2024 में। एक तो 2024 में जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन होने जा रहा है उस निमित्त भी, और इस निमित्त भी किस प्रकार से हमारे प्रदेश में खेल और हमारे खिलाड़ी उनका भविष्य हम किस प्रकार से और बेहतरीन कर सकते हैं उसको लेकर उनसे चर्चा, और साथ में किस प्रकार से हम दोनों समन्वय बना के साथ में काम कर सकते हैं, खेल विभाग भी और उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और उससे जुड़े हुए जो पंजीकृत एसोसिएशन है, किस प्रकार से हमारे बच्चों को जो है बिल्कुल ग्रामीण स्तर से लेकर हमारे बच्चे जो खेल उनके अंदर प्रतिभा है उनको किस प्रकार से हम लोग निखार सकते हैं। तो इस बारे में आज उन सब के जो है विचार लिए गए हैं, सुझाव भी लिए गए हैं।